तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू किया था और उसे पढ़ते हुए हमने पहला जो पॉइंट है इसका नाम है एजुकेशन की डेफिनेशंस और उसके फॉर्म्स, जैसे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये हम लोगों ने कवर किया था। अब हम जो कवर करने जा रहे हैं, वो इससे अगला टॉपिक है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन, जिसमें एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो, वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो दोस्तों, मैंने यूजी और पीजी जो है, वो अपने ही लोकल एरिया की एक कॉलेज है, जिसका नाम है महात्मा गांधी पीजी कॉलेज। श्रीमाधोपुर है, श्रीमाधोपुर पड़ता है सीकर में, और सीकर जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने 2022 में, वर्ष 2022 में जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है विद 99.66 परसेंटाइल। जो मेरी रैंक रही थी उस समय, वो थी ऑल इंडिया रैंक 102, 102। ज्योग्राफी से मैं जेआरएफ क्वालिफ़ाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन टीचिंग। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, टीचिंग में वे जो वेरिएबल्स होते हैं वो किस प्रकार से कौन-कौन सी चीज़ में इफ़ेक्ट करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों में रिलेशन डेवलप करते हैं, वो आप लोगों को मैं आज बताऊँगा। वेरिएबल्स होते क्या हैं, वो पहले वो जान लेते हैं। Structure of teaching consists of variables which operate the process of teaching and create learning conditions or situation. टीचिंग के स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं किसको, टीचिंग की प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं, और लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो बनाते हैं टीचिंग में। ठीक है। ए वेरिएबल हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी रिस्पॉन्स और बिहेवियर इज मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड का मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रकट करना, इन डिफरेंट कैटेगरीज अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। वेरिएबल जो होता है वो बिहेवियर को किसी भी प्रकार के ये रिस्पॉन्स को प्रकट करता है। किस किस में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। अगर हम सिचुएशन चेंज कर देंगे तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वेरियस अमाउंट ऑफ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग वेरिएबल्स। टीचिंग अमाउंट को, जो स्टडी अमाउंट है स्टूडेंट्स का, उसको इन्वॉल्व करने के लिए हमने उसके इफ़ेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स देखने हैं। बेसिकली वेरिएबल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं एजुकेशन में। वो है, पहला है वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात मुक्त चर जिसे हम कह सकते हैं, और मुक्त चर की कैटेगरी में कौन आता है, टीचर आता है। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है आश्रित चर, अर्थात ऐसा चर जो किसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है वो अभी हम पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये आश्रित चर है, नाम से पता चला। और डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है एजुकेशन में वो होता है स्टूडेंट्स। और तीसरा है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटरलिंक, उनमें रिलेशन डेवलप करने वाला जो बीच का हम कह सकते हैं चर, जिसे हम कह सकते हैं, उसे कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे करिकुलम हो गया, टीचर का एक्सपीरियंस हो गया, टीचर के द्वारा जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती है एजुकेशन देने के लिए, टीचिंग करने के लिए, वो सभी चीज़ें क्या आती हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आती है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। अभी अभी थोड़े दिनों पहले मैंने पीएचडी की एग्ज़ाम दी थी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंस वेरिएबल।
इसे हम बोलते हैं मुक्त चर, जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्र चर, जिसे हम कह सकते हैं। और वो कौन होता है? टीचर होता है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अध्यापन कार्य में टीचर किस प्रकार का चर है, तो स्वतंत्र चर की कैटेगरी में आता है। द फर्स्ट वेरिएबल ऑफ टीचिंग इज टीचर। पहला वेरिएबल क्या है टीचिंग का? टीचर होता है। द टीचर इज सेड टू बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इट कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू योर आवर ओन विल। टीचर जो होता है अपने अकॉर्डिंग टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग टेक्निक्स में जो भी चेंजेस कर सकता है वो खुद कर सकता है। वो चाहे तो चेंज कर भी सकता है, वो चाहे तो चेंज नहीं भी कर सकता। अगर वो चेंज करेगा तो भी उसका इफेक्ट दिखेगा, अगर वो चेंज नहीं करेगा तो भी उसका इफेक्ट दिखेगा। बाय द मैनिपुलेशन ऑफ दिस वेरिएबल वी कैन मैनिपुलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर टीचर मैनिपुलेट करता है अपने पढ़ाने की स्टाइल को, अर्थात अपने पढ़ाने की जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल है अगर उसमें चेंज करता है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल अभी हमने देखा था, स्टूडेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, वो भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका मैनिपुलेशन दिखाई देगा। जैसे मान लो आज आप लोगों को कोई टीचर पढ़ा रहा है, कल स्कूल अथॉरिटी ने क्या किया, उस टीचर की जगह कोई दूसरा टीचर लगा दिया। तो जो पहला टीचर था उस टीचर की स्टाइल अलग थी और इस टीचर की पढ़ाने की स्टाइल अलग है। तो टीचिंग स्टाइल में क्या हो गया? मैनिपुलेशन हो गया। तो उस टीचर की जो स्टूडेंट्स को समझाने का जो तरीका था वो अलग था और इसका अलग था। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अपना स्टूडेंट, उस पर भी इस मैनिपुलेशन का प्रभाव पड़ेगा। या फिर मैं कहूँ कि मैंने जो टीचिंग स्टाइल है वो बदल दी। पहले मैं अलग तरीके से पढ़ाता था और अब अलग तरीके से पढ़ाता था। पहले जो स्टाइल मेरी थी उसकी वजह से जो आधे स्टूडेंट थे वो फेल हो जाते थे, और अब जो स्टाइल मैं अडॉप्ट किया हूँ वो उसकी वजह से 100% जो रिजल्ट है वो 100% रहता है। ठीक है, तो ये जो मैनिपुलेशन है किस में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो सीधा इफेक्ट किसे करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, द टीचर प्लान ऑर्गेनाइजेज लीड्स एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की प्रोसेस का जितना भी जो प्रोसेस होता है, टीचिंग प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? टीचर कंट्रोल करता है। टीचर के हाथ में है कि वो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देगा या फिर ऐसे ही डल एजुकेशन देगा। वो सब कुछ किसके हाथ में होता है? टीचर के हाथ में। वही ऑर्गेनाइज करता है टीचिंग को, वही लीड करता है और वही कंट्रोल करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो प्लेज द फंक्शनल और एक्टिव रोल। यह भी हम पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक तरह का कार्यात्मक और एक्टिव रोल अदा करता है। किसमें? टीचिंग में। न्यूट्रल नहीं रह सकता टीचर पढ़ाते टाइम। ठीक है, अगर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है। और इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। जब स्टूडेंट टीचर के पास पढ़ता है तो वो भी क्या होता है? फंक्शनली होता है और एक्टिवली अपना रोल प्ले करता है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से सक्सेस अलार्म पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जैसा कि हमने बताया डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? स्टूडेंट होता है। द स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ही इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ टीचर एंड टीचिंग प्रोसेस। जितने भी चेंजेस होते हैं वो किस पर होते हैं? स्टूडेंट पर होते हैं। जितने भी चेंजेस होते हैं वो किस पर होते हैं? स्टूडेंट पर होते हैं। किसके द्वारा वो चेंज किए जाते हैं? टीचर के द्वारा और टीचिंग प्रोसेस के द्वारा। टीचर जो टीचिंग प्रोसेस अपनाएगा उसके द्वारा जो चेंजेस देखे जाएंगे वो किस पर देखे जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखे जाएंगे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल प्लेज द फंक्शनल और एक्टिव पार्ट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी टीचिंग के अंदर एक फंक्शनल और एक्टिव रोल प्ले करता है। इसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी लर्निंग के अंदर फंक्शनल और
एक्टिव रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं मध्यम चर, माध्यमिक चर या मध्यम चर जिसे हम कहते हैं, बीच का चर हम जिसे हम कहते हैं, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को इंटरलिंक करता है, रिलेटिव रूप से जोड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कौन सा चर है। इंटरवेनिंग वेरिएबल, देयर इज नीड ऑफ डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट्स एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अचीव द गोल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो है किस किस के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में डिजायरेबल है, आवश्यक है। दिस रोल इज प्लेड बाय द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, और ये जो रिलेशनशिप वाला, जो डिजायरेबल नीड वाला जो वेरिएबल है वो कौन सा है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है। द कंटेंट ऑफ टीचिंग, इंटरवेनिंग वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कंटेंट ऑफ टीचिंग, मेथड्स, टेक्निक्स, tactics and strategies, management of instructional material and teaching environment also, etc are the intervening variables। ध्यान में रखिएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वे होते हैं जो टीचर और स्टूडेंट दोनों को आपस में जोड़े रखते हैं। जैसे टीचिंग का पढ़ाने का तरीका, टीचिंग में टेक्निक्स जो यूज़ होती है, टेक्टिक्स क्या यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ हो रही है, एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, ये सभी क्या चीज़ें हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल्स इन टीचिंग। 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कौन होता है, स्टूडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कौन होता है, टीचर होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन होता है, जो कि इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। जैसे करिकुलम हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, मेथड हो गया, टूल्स एंड टेक्निक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, टीचिंग एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, वो सभी क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।